हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी बज रही हैं 4 शाम के और बाहर मैंने डाल रखे हैं गेहूँ। क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, ये आटा ख़त्म होने वाला है 1-2 दिनों में, तो मैंने सोचा कि आज ही साफ़ कर लेती हूँ। और साफ़ करने के बाद चाय बनानी है, नहीं तो ध्रुव का ऑर्डर आ जाएगा कि मम्मी चाय बनाओ। वो चाय पीता है शाम के टाइम। और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। तो किचन में बर्तन भी हैं क्योंकि जो लंच किया था उसके बर्तन अभी भी किचन में हैं, वो भी करने हैं साफ़ मुझे। तो मैंने सोचा कि पहले गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बनाने के बाद एक साथ ही बर्तन साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर बच्चों का जो है टिफ़िन भी साथ ही साथ हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव जब स्कूल से आया था तो उसका टिफ़िन भी मैंने नहीं निकाला है। तो पहले गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ, फिर बाद में आपसे बात करती हूँ। तो गेहूँ में मैं मिलाऊंगी चने और सोयाबीन। मिलाने तो जो भी थे पर वो लाई नहीं, तो अगली बार जब भी गेहूँ साफ़ करूँगी तो मैं जो पहले मंगा लूँगी। इस बार ध्यान नहीं रहा मंगाना, तो मैं सिर्फ चने और सोयाबीन डालूँगी गेहूँ में। ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दी है और इनको मिक्स करके फिर मैं गेहूँ साफ़ करूँगी। तो डालने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे गेहूँ में और फिर छान के इन्हें साफ़ करूँगी। ये गेहूँ मैंने पहले ही धो रखे थे और ये कई दिनों से जो है कट्टे में ही बंधे हुए रखे थे। तो मैंने सोचा कि धूप आज तेज़ थी तो 2-3 घंटे के लिए धूप लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत अगर गेहूँ में नमी होगी तो वो निकल जाएगी। तो इसलिए अब मैं इनको करूँगी साफ़। गेहूँ साफ़ हो गए हैं और अब मैं बनाऊंगी चाय। और टाइम हो रहा है 5:45 का टाइम हो रहा है और इधर ध्रुव कर रहा है अपनी रोटी को गरम खाने के लिए। जब भी खाता है तो अपनी रोटी को गरम करके खाता है। इसकी ग्लूटेन फ्री रोटी बनाती हूँ मैं। तो चलिए चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे चाय बनाने के बाद मैं पी रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि पीछे की जो दीवार है जहाँ पे पुट्टी नहीं हो रही है, यहाँ पे पहले रसोई का दरवाज़ा था जो सेंटर में था, उसको हमने बंद करवा के साइड में करवा दिया है। और ये दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा बना दिया था, तो इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए साइड में हमने फिर दरवाज़ा निकलवाया है और इसे बंद करवाया है। अभी इस पे जो है पुट्टी नहीं करवाई है, तो इसलिए ये ऐसे सीमेंटेड नज़र आ रहा है आपको। तो चाय पी ली है और अभी बजे हैं 6:30। तो 6:30 बज चुके हैं और ईशान और उसके पापा गए हैं मार्केट। एक्चुअली में ईशान की जो साइकिल है वो बहुत ज़्यादा हैवी चलती है, जिससे वो थक जाता है।
उसको सही भी करा लिया 1-2 बार, लेकिन फिर भी उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी जो है सुधार नहीं हुआ है साइकिल में। तो इसलिए या तो उसके लिए नई साइकिल लेंगे या फिर देखते हैं, स्कूटी का भी प्लान है। दोनों में से जो चीज़ का हिसाब बैठेगा या जो चीज़ लेना चाहेंगे वो ले लेंगे। तो अभी तो साइकिल देखने गए हैं, तो देखते हैं पसंद आती है या नहीं तो स्कूटी देखते हैं। तो जो भी लेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। तो मुझे आपसे एक बात और करनी है। एक्चुअली मैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है यानी 2021 में, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि दिसंबर से सितंबर में मैंने वीडियो डालने दोबारा से शुरू किए हैं। अगस्त तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो मैं उसी का रीज़न बताने वाली हूँ। एक्चुअली में क्या था कि मुझे 2 प्रॉब्लम थी। एक तो मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, उसका मुझे सर्जरी करवानी थी, और दूसरा मेरी जो है यूट्रस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसमें मेरे फाइब्रॉइड थे, और वो ऐसे फाइब्रॉइड थे जो सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकते थे। तो जब इसलिए फिर दिसंबर 2021 में मैंने करवाई गॉल ब्लैडर की सर्जरी, और उसके बाद जो है मुझे यूट्रस वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। मेरी हैवी ब्लीडिंग होती थी, पेन बहुत ज़्यादा होता था, इवन मैं 3 दिन तक बेड ही पकड़ लेती थी। तो इसीलिए वो सर्जरी करानी भी बहुत ज़रूरी थी। तो इस चक्कर में मैं क्या, दोनों सर्जरी मेरी 6 महीने के अंदर हो गई थी, और इस वजह से कोई भी वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि हेल्थ इशू बहुत ही ज़्यादा थे। और जब मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी तो उस टाइम तो क्या था, लॉकडाउन की वजह से, मतलब लॉकडाउन इतना नहीं था पर बच्चे क्या स्कूल नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन उनकी क्लास चल रही थी, तो उस टाइम तो किसी तरह से मैनेज हो गया था। लेकिन जब मेरी यूट्रस वाली सर्जरी हुई, वो हाथ वाली हुई थी, यानी कट लगा के जो मेरी यूट्रस को निकाला गया था कट लगा के, तो वो हाथ वाली सर्जरी हुई थी। तो 2 महीने तक मेरी मदर इन लॉ मेरे पास रही थी, और यही रीज़न था कि मैंने जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे 2 सर्जरी करवानी है। तो मैंने इसलिए वो मशीन भी ली थी, और मैंने उसका भी कोई रिव्यू अभी तक नहीं दिया है। तो आने वाली वीडियोज़ में हो सकता है मैं उसका रिव्यू दूँ, किसी ब्लॉग में दे दूँगी, या फिर अलग से कोई सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो यही मैं आपको बताने वाली थी कि उसके बाद भी, सर्जरी के बाद जो है 2 महीने तक मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ रही थी, और उसके बाद फिर 2 महीने के बाद मैं खुद ही अपना काम करने लग गई थी। घूमना फिरना डॉक्टर ने मुझे बता दिया था 4-5वें दिन से कि थोड़ा थोड़ा घूमो और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। तो ये सब था। 2 महीने के बाद फिर मैं काम खुद ही करने लग गई थी। फिर धीरे जो है अब मैं सारा काम कर लेती हूँ। और 2-3 हाँ, उसके बाद भी जो है मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होती थी, पर काफ़ी दवाइयाँ लेने के बाद अब मुझे जो है थोड़ा सा आराम मिला है। अब मेरी बॉडी थोड़ी सी जो है मुझे ठीक फील होती है। तो यही रीज़न था कि इतने महीनों तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, और उसकी वजह से मुझे जो है काफ़ी नुकसान हो गया है। मेरा चैनल चला गया है रिव्यू में, और उस पर ना कोई व्यूज़ आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल को लॉस हो चुका है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि ये चीज़ें यूट्यूब नहीं समझता है कि हर किसी का पर्सनल रीज़न भी कुछ हो सकता है। तो वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियोस डालने का। हो सकता है कि मेरा चैनल जो है फिर से चलने लगे। तो आई होप ये सारी बातें आप लोग समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।